दोस्तों, अगर आपके अपराजिता के पौधे की पत्तियां पीली होकर झड़ रही है, फूलों का खिलना बिल्कुल बंद हो गया है और प्लांट बिल्कुल मुरझा सा गया है, तो आज की वीडियो में आप लोगों से शेयर करूंगी कि किस तरीके से सर्दी में भी आप अपने पौधे को हरा भरा रख सकते हैं। साथ में एक ऐसी गर्म खाद शेयर करूंगी जिसके इस्तेमाल करते ही आपका प्लांट न केवल हरा भरा रहेगा बल्कि फूल भी उस पर खिलते रहेंगे। तो ये कौन सी खाद है और किस तरीके से हमें अपने पौधे में इस्तेमाल करना है, आगे वीडियो में बताने वाली। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जो अपराजिता है वो एक परमानेंट बेल वाला पौधा है। इसमें है ना सफ़ेद और नीले रंग के फूल इस पर खिलते रहते हैं। इसकी स्पिरिचुअल और मेडिकल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन समस्या तब आ जाती है जिसमें इसमें फूल खिलने बंद हो जाते हैं, क्योंकि ये जो प्लांट है परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और इसमें फरवरी से लेकर नवंबर दिसंबर तक लगातार फूल है वो खिलते रहते हैं। लेकिन जैसे सर्दियाँ आती है ये प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है, इसमें फूल खिलने बंद हो जाते हैं, पत्तियाँ पीली होकर झड़ने लग जाती है, प्लांट बिल्कुल झाड़ सा बन जाता है। और इस मौसम में हमें अपने प्लांट की किस तरह देखभाल करनी है और कौन सी ऐसी खाद हम इस प्लांट पर इस टाइम पर दे सकते हैं जिससे सर्दियों में भी हमारे प्लांट हरा भरा रहे, पत्तियां पीली ना पड़े और ग्रोथ है वो लगातार होती रहे। प्लांट पर अगर ग्रोथ होती रहेगी तो इसमें फूल है वो खिलते रहेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले तो हमें इस टाइम पर क्या ध्यान रखना है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट पर फूल है वो लगातार खिलते रहे तो ये जो प्लांट है इसको कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप अवश्य दिखाएं। कोशिश करें कि पूरे दिन की धूप इस प्लांट को मिले। अगर आपके पौधे को पूरे दिन की धूप मिलती रहेगी, इसको धूप मिलती रहेगी, तो प्लांट की ना तो पत्तियां पीली पड़ेगी और इसमें जो है ना ग्रोथ होती रहेगी और फूल है वो खिलते रहेंगे। दूसरा दोस्तों ये है कि सर्दियों में क्या होता है कि मिट्टी में लगातार नमी होने के कारण पानी है वो मिट्टी का जल्दी से सूखता नहीं है, तो पानी का विशेष ध्यान रखना है। सर्दी के मौसम में इस प्लांट को पानी कम ही देना है। और वाटरिंग की वजह से भी हमारे प्लांट की पत्तियां पीली पड़ने लग जाती हैं, फूल है वो खिलने बंद हो जाते हैं। तो आप कोशिश ये करें कि प्लांट की जो पत्तियां हैं जो पानी है वो कम देना है। तीसरा आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि फूल ना आने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि प्लांट अपनी एनर्जी बेकार की चीज़ों में लगा देता है। जैसे इस पर क्या होता है कि इस तरह की फलियां बन जाती है, जैसे इस फूल सूख जाते हैं इसमें फलियां बननी शुरू हो जाती है और इन फलियों में बीज होते हैं। तो प्लांट अपनी पूरी एनर्जी क्या होता है कि बीजों को पकाने में लगा देता है, जिससे प्लांट की ग्रोथ भी रुक जाती है और फूल आने भी बंद हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट पर लगातार फूल खिलते रहे, प्लांट हरा भरा रहे, ग्रोथ वो लगातार होती रहे, तो ये फलियों को आप टाइम टू टाइम निकालते रहे दोस्तों, जिससे कि आपका जो प्लांट है वो पूरी एनर्जी ग्रोथ करने में लगाएगा, जिससे प्लांट हरा भरा भी रहेगा, साथ में उसमें जो फूल है वो खिलते रहेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप अपने प्लांट की हर 15 से 20 दिन में गुड़ाई ज़रूर करें। मिट्टी क्या होता है कि सख्त हो जाती है, सर्दियों में मिट्टी सख्त हो जाती है और जो भी हम खाद डालते हैं उसका पूरा न्यूट्रिशन प्लांट को नहीं पहुंचता है, जिससे हमारा प्लांट की ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो अगर आप इस तरह से गुड़ाई करते रहेंगे, जिससे कि क्या है कि जो ऑक्सीजन है प्लांट की प्रॉपर जड़ों तक पहुंचती रहेगी, जड़ें एक्टिव रहेगी। अगर प्लांट की जड़ें एक्टिव रहेगी तो प्लांट भी एक्टिव रहेगा, प्लांट पर लगातार ग्रोथ होती रहेगी और सूर्य का सीधा प्रकाश प्लांट की जड़ों तक पहुंचता रहेगा, जिसमें प्लांट में किसी भी तरह का फंगस कीड़ा नहीं लगेगा। अगर फंगस की समस्या हमारे पौधे पर आ जाती है तो भी हमारे प्लांट वो बिल्कुल बेजान सा हो जाते हैं, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। तो अगर आप अपने प्लांट की इस तरह से गुड़ाई करते रहेंगे, जो भी खरपतवार प्लांट पर उग जाती है वो अगर समय समय पर निकालते रहेंगे, उसको निकाल कर अगर आप इस तरह से गुड़ाई करते रहेंगे तो हमारे प्लांट की जड़ें एक्टिव रहेगी, प्लांट एक्टिव रहेगा और हमारे जो प्लांट की लगातार ग्रोथ होती रहेगी और फूल खिलते रहेंगे दोस्तों। इस टाइम पर हमें कौन सी खाद देनी है, सबसे पहले तो अभी वो बात कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ये खाद हमारे प्लांट के लिए इस टाइम के लिए बहुत ही बढ़िया काम करेगी। तो जो मैं ले रही हूँ दोस्तों ये है सड़ी हुई गोबर की खाद। आप इसकी जगह वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं, किचन वेस्ट कंपोस्ट भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें इतने सारे माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं, हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए, अच्छी फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो आप जो मैं गोबर की खाद ले रही हूँ, आप देखिए इसका जो बिल्कुल भुरभुरी खाद है, चाय पत्ती जैसे हमारी होती है ना वैसी खाद है, क्योंकि ये बिल्कुल सड़ी हुई गोबर की खाद है, बहुत ही पुरानी गोबर की खाद है और ये बहुत ही बढ़िया काम करेगी। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करने वाली हूँ जो कि हमारे प्लांट में बहुत ही बढ़िया इस टाइम पर काम करेगी। ये मैं ले रही हूँ नीम खली। नीम खली क्या होता है कि खाद का काम तो करती है, साथ में जो भी फंगस का, कीड़ों का अटैक हमारे पौधे की मिट्टी में जो हो जाता है वो बिल्कुल ख़त्म कर देता है, जिससे हमारा प्लांट एक्टिव रहता है, हमारे प्लांट की लगातार ग्रोथ होती रहती है। फंगस की समस्या हमारे प्लांट पर नहीं होती है, क्योंकि ये जो नीम खली है ये एक नेचुरल कीटनाशक का भी काम भी करती है। तो इसमें मैंने है ना, आप जैसे मेरा 12 इंची का गमला है और इसमें मैंने 4 मुट्ठी गोबर की खाद लिए, 1 चम्मच नीम खली इसमें मैंने मिलाई। अगर आपका 10 इंची गमला है तो आप 2 या 3 मुट्ठी खाद ले सकते हैं
और इस तरह से 4 मुट्ठी मैंने सड़ी हुई गोबर की खाद दोस्तों इसमें डाली है। बहुत ही बढ़िया काम करेगी। गुड़ाई करने के बाद ये खाद मैंने डाली। इसमें मैं एक गर्म खाद और आपको बताने वाली हूँ, जिससे कि बहुत ही बढ़िया आपके प्लांट पर, अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा जो है सर्दी में भी इसी तरह से फूल खिलते रहे और इसी तरह से जो है ना हरा भरा रहे, पत्तियां पीली ना पड़े और जो प्लांट है वो फूल है उस पर लगातार वो खिलते रहे, तो दोस्तों अगर इस खाद का इस्तेमाल आपने अभी इस टाइम पर कर लिया तो आपका जो अपराजिता का प्लांट है वो पूरी सर्दी हरा भरा रहेगा और उसमें फूल है वो खिलते रहेंगे। तो ये जो मैं दिखा रही हूँ दोस्तों, ये है सरसों की खली। बहुत ही बढ़िया सर्दियों के टाइम में काम करती है दोस्तों। जो सरसों की खली वो आपको इजीली आराम से मिल जाएगी और ये एक तो पाउडर फॉर्म में आती है और इस तरह से इसमें जो टुकड़े, ये जो बड़े बड़े टुकड़े मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से भी आती है या फिर इस तरह से आती है तो आप उसको पाउडर फॉर्म में भी घर पे भी बना सकते हैं। ये एक तरह का NPK है। इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस होता है, जो कि हमारे प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए, अधिक फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात दोस्तों ये है कि ये हमारे प्लांट को गर्माहट देगी, मतलब ये गर्म खाद है, जिससे कि हमारे प्लांट की जो ग्रोथ है वो सर्दी में भी होती रहेगी और हमारे प्लांट पर जो है फ्लावरिंग होती रहेगी। तो इसको आपको क्या करना है, आपको इसको डाइल्यूट करके पानी में जो है ना भिगोकर इसको डालना है। आप पाउडर बनाकर आप इसकी 1 चम्मच से प्लांट की गुड़ाई करने के बाद भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं लिक्विड फॉर्म में दे रही हूँ। तो आपको एक जो प्लांट के लिए है ना, जो जैसे आपका 10 से 12 इंची गमला है, तो आपको इतनी सरसों की खली लेगी। ज़्यादा सरसों की खली का इस्तेमाल हम करेंगे तो वो हमारे प्लांट के लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। तो आपको 10 से 12 इंच के गमले के लिए इतनी सरसों की खली 1 लीटर पानी में इस तरह से भिगोनी, जो कि मैंने पहले से भिगो के रखी है। 2 दिन पहले मैंने इसको भिगोया था और आप इसका देखिए बिल्कुल ये इस तरह से मिक्स हो चुकी है पानी के अंदर। और इसको हम 4 गुना सिंपल पानी में डाइल्यूट करेंगे। 4 गुना सिंपल पानी में हम इसको बिल्कुल अच्छे से हिला लेंगे, बिल्कुल मिक्स कर लेंगे सिंपल पानी में। और उसके बाद ही हम अपने प्लांट की जो मिट्टी में इसको डालेंगे। तो देखिए इसको मैंने इस तरह से डाल दिया, अपने जो अपराजिता के प्लांट की मिट्टी में इस तरह से डाल दिया। इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में पोटेशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन होता है, जो कि हमारी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सर्दी में भी दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया काम करेगी। अगर इस टाइम पर आप इस खाद का इस्तेमाल अपने अपराजिता के पौधे पर करते हैं तो आपके अपराजिता के पौधे में फूल तो वो हरा भरा तो आपका प्लांट रहेगा ही, साथ में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग भी होगी और बहुत ही बढ़िया काम करेगा दोस्तों। तो अगर आपने अपना घर में अपराजिता का प्लांट लगाया और उसको मुरझा गया, पत्तियां पीली पड़ रही है, तो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, ये टिप्स अपनाएंगे और ये जो खाद आप इस्तेमाल करेंगे, तो आपका अपराजिता का पौधा भी मेरे अपराजिता के पौधे की तरह बिल्कुल हरा भरा और फूलों से भरा रहेगा। आप देख सकते हैं किस तरह से इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो दोस्तों कैसी लगी जानकारी, पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।